हम आखिर में चलें अपने रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले दो इम्पॉर्टेंट सवाल जो लोगों के दिमाग में, एक ये कि क्रिप्टो और गोल्ड, इसमें भी खासतौर से क्रिप्टो को आप कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखते हैं, चैलेंज देखते हैं? टोकेनाइजेशन शुरू हो गया स्टॉक्स का, पाकिस्तान तक क्रिप्टो पर है, दुबई एंड यूएई में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आया है पिछले 3-4 साल में, उसकी क्रिप्टो की तैयारियों के कारण आया। हाउ डू यू सी दिस इज इमर्जिंग एज अ अल्टरनेटिव? तो मैं बैंक्स का उदाहरण लेता हूँ समझाने के लिए क्रिप्टो में खतरा क्या है। देखिए, बैंक्स का आइडिया बुरा नहीं है। बैंक्स का आइडिया क्या है कि लाखों लोगों से उनकी छोटी छोटी सेविंग्स लेंगे और उसको लेके हम, मानिए किसी छोटे उद्योगपति को 5 साल का लोन चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए, उनको 5 साल का लोन दे देंगे। तो लोगों के हमने पैसे इकट्ठे किए और 5 साल का लोन दे दिया। कुछ लोगों को कल सुबह पैसे चाहिए होंगे, कुछ लोगों को 2 साल बाद चाहिए होंगे, बट अगर हम बहुत सारे लोगों का पैसा ले लिया, 5 साल हमारे पास पैसे हैं और हमने उद्योगपति को 5 ईयर्स का लोन दे दिया, उसने उस लोन पे हमको इंटरेस्ट रेट दिया, उससे हमने जो छोटा निवेशक है उसको थोड़ी सी सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट दे दी, राइट। आइडिया बुरा नहीं है, राइट। बट जो लास्ट 500 साल में देखा गया है कि कंट्री आफ्टर कंट्री हंड्रेड्स ऑफ बैंक्स हैव फेल्ड, क्योंकि इसमें उल्टा सीधा काम करना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल, लोगों से पैसा लेना, ऑल सिंसेरिटी, आपने डिपॉजिटर से पैसे लिए, लेकिन जिस उद्योगपति को आपने पैसा दिया वो भाग गया और आपके पास फिर पैसे ना रहे टू गिव बैक टू द डिपॉजिटर्स, राइट। तो बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से आए, विच इज़ वाई लास्ट 50-60 साल में सारे देशों ने एक तगड़ा बैंक रेगुलेटर बनाया, राइट। और तगड़े बैंक रेगुलेटर बनने के बाद ही मॉडर्न बैंकिंग पे लोगों को भरोसा आया, राइट। सो क्रिप्टो भी कुछ इसी प्रकार का सिचुएशन है। आइडिया बुरा नहीं है, बट इस आइडिया के अंदर अब्यूज़ इज़ ऑलमोस्ट प्री प्रोग्राम्ड इन, राइट। लोगों को उल्लू बना के पैसा रेज करके भागने का टेम्पटेशन ज़बरदस्त है, और जब तक कोई रेगुलेटर आता नहीं पिक्चर पे, भागना भी संभव रहेगा, आसान रहेगा। तो क्रिप्टो का जो फॉर्मेट है, इट विल गो थ्रू मल्टीपल लेयर्स ऑफ इटरेशन। रेगुलेशन में आएगा, रेगुलेशन के दायरे में आएगा, और एक बार रेगुलेशन के दायरे में आ गया तब हम सोचेंगे एज टू वेदर वन शुड इन्वेस्ट। बट आज के डेट में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना कुछ ऐसी बात हो गई, 150 साल पहले भागते हुए जाके बैंक में अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी डाल देना। लेकिन स्टेबल कॉइन्स, जिसके लिए अमेरिका ने कानून भी बनाया है, अब तो दुनिया के कई सारे कंट्रीज़ में स्टेबल कॉइन्स आ रहे हैं, उन्हें माना जा रहा है कि दे आर मोस्ट सेफर देन बिकॉज वो एक स्टेबल करेंसी से एसोसिएट तो उसको अभी तक सबूत नहीं दिख रहा है कि सच में स्टेबिलिटी है, राइट। किसी चीज़ को स्टेबल कॉइन बोलने से उसकी स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं, स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं आती ऑफ्टन। लेकिन इतना इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लो, 14-14.5 बिलियन डॉलर का इन्फ्लो एक पिछले कुछ महीनों में क्रिप्टो एसेट्स में हुआ है, और सारे बड़े फंड्स पैसा डाल रहे हैं। तो अल्टीमेटली तो इन्वेस्टर्स का फंड ही है जो पहुंच रहा है वहाँ। हाँ जी, बट अदर पीपल्स मनी बोलते हैं, जैसे अदर पीपल्स मनी से खिलवाड़ करना तो आसान है, बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक इसमें साइकिल्स रहेंगे, अब्यूज़ का, फिर रेगुलेशन का। 1-2 साइकिल मेरे ख्याल से लगेगा फॉर क्रिप्टो टू बिकम अ स्टेबल एसेट फॉर योर व्यूअर्स टू पुट देयर मनी इनटू। अभी थोड़ा मेरे को प्रीमैच्योर लग रहा है।